हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। और आज आप लोग के लिए रोजाना की तरह वर्क एंड टाइम का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, तो जिसको देखना है देख लेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं हम कि जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लाते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कैसा है, ठीक है। ये पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या दूसरे पार्ट में हम क्या क्या क्वेश्चन लिए हैं। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है जो स्किप कर रहे हैं हम। चलिए, ये मेरा रहा पार्ट 1, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, कह सकते हैं क्या कि ए कोई काम, ठीक है ना, बी की तुलना में दुगुना गति से करता है। मतलब क्या कह रहा है, ए जो कोई काम है वो बी की तुलना में दोगुना गति से करता है। मतलब ये एक करेगा तो ये 2 काम करेगा। मतलब क्या कि अगर बी एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, ए आपका 2 काम करेगा। यही होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता होता है, पावर होता है, ठीक है, या फिर शक्ति दे दें। ध्यान रहे, अगर यहाँ पे आपका समय दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे आप? उल्टा कर देंगे। ध्यान रहे, हमेशा यहाँ पे हमें क्या लिखना है, क्षमता ही लिखना है। और क्षमता का अर्थ क्या होता है कि बी अगर एक काम करेगा तो ए 2 काम करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में करते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों मिल जाए कितने काम करेंगे, तो कहेंगे 2 1 3 काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और 12 दिनों में काम को खत्म कर दे रहे हैं, तो एक दिन में अगर 3 काम तो 12 दिनों में क्या होगा, ये मेरा कुल काम निकल जाएगा, यानी 12 3 36 काम, ठीक है। अब इस 36 काम को क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो बी की क्षमता कितना है, तो बी की क्षमता कहेंगे सर 1 है, तो 1 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा मेरा 12 3 36 आ जाएगा। यानी बी अकेला इसे 36 दिनों में खत्म कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट देखते हैं क्या। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि समान समय में ये जो है बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। ये जो है ना, वो ध्यान है, वो बी की अपेक्षा 50% अधिक। मतलब देखिए, अगर बी 100 रहेगा तो कितना रहेगा आपका, 150 रहेगा, ठीक है। ये क्षमता की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए तो काटेंगे, अगर देखिए कट जाएगा ये। अब 5 3 15, अब 5 दूनी 10। मतलब क्या कि बी अगर 2 काम करेगा तो ए 3 काम करेगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि बी अकेला उसी कार्य के कुल भाग को 20 दिनों में करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना कर देगा, तो कर देंगे कि आपका 40 काम। क्या 40 काम, ठीक है ना। यानी कुल काम कितना निकल गया, 40 निकल गया। आगे क्या कह रहा है, तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर ये 40 काम है और ए प्लस बी दोस्तों मिल जाए, ठीक है, तो कितने दिनों में करेंगे, तो ए और बी की पावर कितना है, कितने काम करते हैं। देखिए तो कह सकते हैं ये 3 काम करते हैं, ये 2 काम करते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5, 5 काम हो गया। और जैसे काटेंगे तो 5 बटे 40, यानी कह सकते हैं क्या कि ए और बी मिल जाएंगे तो 8 दिन में काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए लेवल थोड़ा हाई कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन। कह सकते हैं क्या, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, 36 दिनों में पूरा करते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेला काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिनों में पूरा होता है। मतलब क्या, सुनिएगा, काम तो हो रहा है 40 दिन में पूरा, लेकिन यहाँ से ए जो है ना वो अकेले 10 दिन तक काम करता है, 10 दिन तक। तो मैं कह सकता हूँ अगर इसमें 10 दिन तक ए अकेले काम किया है तो 30 दिन तक क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा मेरा, साथ में मिलकर काम किए होंगे, साथ में काम किए होंगे। ध्यान दें, यहाँ क्या कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 36 दिनों में करते हैं और कह रहे हैं ए प्लस बी कै दिन, 30 दिन तक। मतलब ए प्लस बी अगर 6 दिन दोस्तों और काम किए होते तो काम खत्म हो गया होता, लेकिन 30 दिन कर रहे हैं, भग जा रहे हैं। तो कौन कर रहा है, इस बचे हुए 6 दिन का काम ये जो है वो 10 दिन में खत्म कर दे रहा है, ये जो है वो 10 दिन में खत्म कर दे रहा है। तो ये हो गया मेरा क्षमता। ये क्या हो गया, यहाँ ये निकाल गया, क्षमता निकल गया। देखा काटेंगे यहाँ तो क्या होगा मेरा, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। देखिए तो अगर मैं कहूँ ए प्लस बी
बटे ए नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ हो गया 5 दोस्तों, यहाँ क्या आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से क्षमता मेरा निकल गया है, मतलब क्या, अगर देखिए ए का क्षमता कितना है, ए की क्षमता 3, अगर ए 3 काम कर रहा है तो बी कितना करेगा, क्योंकि ए बी मिलके 5 काम कर रहे हैं तो बी 2 काम करेगा, तभी इन दोनों मिलके 5 काम हो जाएंगे। तो ए और बी की क्षमता निकल गया। अब देखिए क्या कह रहा है क्या, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। पहले कुल काम निकालेंगे, कुल काम देखिए, तो कुल काम क्या होगा मेरा, कुल काम होगा देखिए ए और बी मिलके 5 काम करते हैं, कितना करते हैं 5 काम, और ए और बी मिल जाए तो कुल 36 में काम खत्म कर देंगे, तो 36 गुणे 5 कर लेंगे, ये हो गया कुल काम। और पूछा है बी अकेले, यानी कह रहा है बी अकेले, तो बी की क्षमता कितना है, कहते हैं बी की क्षमता है 2, क्या करेंगे यहाँ से भाग दे देंगे बी से, यानी 5 गुणे 36 भागा 2, तो ये हो जाएगा मेरा 18 बार में, और 18 पचे क्या होता है दोस्तों, 18 पचे 90 होता है, यानी बी अकेले उसे 90 दिनों में पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कह रहा है क्या, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। ध्यान रहे, अब यहाँ देखिए डबल डबल दे दिया है, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्या करना है हमको, ठीक है, क्या करना है आपको, ए प्लस बी यहाँ रख देना है, फिर बी प्लस सी कर देना है और सी प्लस ए कर देना है। क्या दिया है आपका दिन, 10 दिया है, 12 दिया है और क्या दिया आपका 20 दिया है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 60, ठीक है, क्या हो जाएगा 60। देखिए 10 चक्के 60 ही, 12 25 60 ही और 20 3 60, मतलब क्या, अब देखिए यहाँ पे एक ही पूछा है ना, क्षमता निकालना ए का, ठीक है ना, तब पूरे को नहीं हम सॉल्व करेंगे, 60 ट्रिक से 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। क्या सुनिएगा, अगर मैं कह दूँ ए की क्षमता दोस्तों निकालना है, देखिए तो इसमें ए है और इसमें ए है, जिसका निकालना है उन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए इसमें ए इसमें ए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 3 क्या आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें नहीं है ए उसको घटा दीजिए 5, ठीक है, कितना निकल गया, यानी ए की क्षमता निकल गया 4। देखिए कुल काम कितना है 60 ही, तो 60 ही अब बटे 4, मेरा आ गया आंसर कितना 15, बस आंसर 15 आ गया। अब 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, मिस्टेक हो ऑप्शन में, क्या होगा आपका 30 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सेम उसी का 2 कॉपी है दोस्तों, ध्यान रहे। देखिए क्या कहता है, कह रहा है ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, बी और सी 15 दिनों में और सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है आपका, ए और बी, ए बी दिया है, बी सी दे दिया है और क्या दिया आपका सी प्लस ए दे दिया है। क्या किया 12 15 20, 12 15 और 20, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर एलसीएम हो जाएगा 60, एलसीएम क्या होगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। 12 25 60 ही, 15 चौका 60 ही और 20 3 60। अब कह रहा क्या तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की क्षमता यहाँ निकालना पड़ेगा आपको। तीनों की अगर क्षमता निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर पहले ए की क्षमता अगर निकालें हम, क्या अगर ए की क्षमता निकालते हैं अगर, तो क्या देखिए ए इसमें है और ये इसमें जोड़ लेंगे, तो 5 3 8 है, 8 हो गया और बचा जो है 4 घटा देंगे, कितना निकल गया आपका, कह देंगे ए की क्षमता निकल गया 4, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या, अब हमको निकालना है क्या बी की क्षमता, किसका बी का, तो हम क्या करेंगे, देखिए किसमें बी है, देखिए बी इसमें है और बी इसमें है, ठीक है। तो 5 4 9 9 और 9 में से किसको घटा देंगे, 3 घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा बी का निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा क्या आपका 6, ठीक है। अब देखिए अगर सी का निकालना है, सी का, तो क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए क्या, अगर सी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें सी है और किसमें सी है, इसमें सी है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 4 3 7 और घटा देंगे किसको 5 को, क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है क्या तीनों मिलके, ठीक है। तो देखिए कुल काम कितना है 60 ही है, कुल काम कितना दोस्तों आप कह सकते हैं क्या 60 है, ठीक है ना, कुल काम 60 है,
ठीक है। और तीनों मिले कितना काम कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं 4 6 10 और 2 12, यानी 12 काम कर रहे हैं तीनों मिलके, ए प्लस बी प्लस सी, तो 12 पचे 60, यानी कितना आ गया आपका, आ गया 5। लेकिन ध्यान रहे 2 लोग हैं तो लास्ट में 2 से गुणा करना नहीं भूलेंगे। आंसर कितना आ गया आपका 10। आंसर कितना आ गया दोस्तों आपका 10 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, ध्यान दीजिए क्या नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि जितने सारे हम वीडियो डालते रहेंगे आपको, ठीक है, वो मिलता रहेगा, ठीक। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि किसी काम को ए उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसी कार्य को कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मतलब क्या कह रहा है कि ए जितने समय में कार्य करता है उतने समय में बी और सी कर लेते हैं, बी प्लस सी है ये, ठीक है ना, कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, यदि ए और बी इसी कार्य को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी, ध्यान दें, मतलब क्या कि ए प्लस बी मिल जाए तो काम को 10 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, सी अकेला 50 दिनों में कर सकता है, सी अकेला कितने में 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या, अगर एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा मेरा 50, ठीक है ना, 10 पच्चे 50 और 50 से करना 50, ये ध्यान है आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या मतलब, क्या ए बी सी मिले तो 6 काम करेंगे। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए, कितने काम कर रहे हैं दोस्तों, तो 6 काम करना है, ये आपको ध्यान देना है, कितने काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ दिया ए बराबर बी सी, यानी बी सी बराबर ए, तो बी सी का मान अगर रख देंगे ए तो यहाँ हो जाएगा ए और प्लस ए, ठीक, कितना आ जाएगा 6, देखिए ए का मान कितना आ जाएगा, देखिए 2a हो जाएगा और 6, तो ए का मान आपका 3, तो यहाँ से ए का मान 3 निकल गया। देखिए अगर ए का मान दोस्तों 3 है तो बी का मान क्या होगा, कहेंगे दोनों का ए और बी का मान 5 है तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ए का निकल गया, बी का निकल गया, सी का निकल गया। अब पूछा किसा है, पूछा बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए कुल काम कितना है, 50 है, कुल काम कितना है आपका 50 है, तो बी का क्षमता कितना है, तो 2 है। तो हम कह सकते हैं क्या कि बी इक्वल टू 50/2, यानी कितना आएगा आपका 25 दिन, कितना जाएगा दोस्तों 25 दिन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं क्या, ठीक है। और एग्जाम में हमेशा पूछता है, बच्चों को रिपीट करता है, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या करता है, कह रहा है कि 400 सिपाही के किस लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है, ठीक है। हमें क्या करना, देखिए अगर मान लीजिए घर में कोई मेहमान आता है तो खाना क्या खिलाते हैं, जो बचा रहता है वही खाना खिलाते हैं, ठीक है। जो बचा रहेगा घर में जो राशन होगा उसी को खाना खिलाएंगे, ये ध्यान दें हमको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहे क्या 400 सिपाही के लिए 31 दिन का तक पर्याप्त भोजन है, यानी 31 दिन के लिए खाना है। अब आगे देखते हैं क्या, ठीक है। 28 दिन बाद, यानी 28 दिन बाद कोई काम हो रहा है तो 28 दिन तक भाई खाना वो खाए होंगे ना, ऐसा नहीं कि वो सिपाही भूखे रहे होंगे। 28 दिन अगर कैंप पे रहे हैं तो 28 दिन खाना खाए होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या कि 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन के लिए खाना था, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन के लिए खाना था, लेकिन 28 दिन वो खा चुके हैं, तो बचा कितना खाना, तो कह सकते हैं 3 दिन के लिए खाना बचा है। हमेशा बचा हुआ खाना यहाँ लेते हैं, ध्यान रहे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि 28 दिन बाद 280 सिपाही छोड़कर चले जाते हैं। अब चले गए तो बचे कितने, 400 में से, तो कहेंगे 120 बच गए हैं, 120 बच गए हैं। आगे क्या कह रहा है, ठीक है। तो ज्ञात करें कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है। तो मान लेंगे x दिन के लिए, बस खत्म कहानी। यहाँ देखिए काटेंगे अगर हम तो 0 से 0 कट गया। देखिए अगर मैं काटूँ 3 चौका 12, ठीक है, आए काटेंगे 4 दहा में 40, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 10 दिन, यानी 10 दिन खाना और चलेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10 हालांकि नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह सकते हैं क्या कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए
54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। अब देखिए 54 दिनों के लिए खाना है, लेकिन देखते हैं क्या 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति आ गए। अब 15 दिन तक खाना तो खाए होंगे, तो बचा कितना, तो हम कह सकते हैं कि 2000 व्यक्ति के लिए खाना है। कितने, 2000 व्यक्तियों के लिए खाना है, लेकिन 15 दिन तक वो खा रहे हैं, तो 15 घटा देंगे। देखिए ऐसे नहीं समझना, ऐसे कर लीजिए 54 माइनस 15, इतने दिन के लिए खाना बचा हुआ है। आगे अब क्या कह रहा है आगे, और भोजन सामग्री केवल क्या कर रहा, और भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी। अब कुछ लोग आए हैं, उसकी संख्या नहीं दिया है। देखिए तो पहले कितने थे दोस्तों, पहले थे 2000 कुछ और आ गए, यहाँ मान लेंगे x लोग और आ गए, ठीक है ना। अब जो भोजन कितने चल रहा, 20 दिन चल रहा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस खत्म कहानी। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक कट जाएगा 100 बार में, कितने बार में, 100 बार में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ हो गया 100, और जब कोष्टक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, कितना जाएगा ये 39 हो जाएगा, घटाएंगे तो 39 हो जाएगा, इक्वल टू 2000 प्लस x, ठीक है। ये हो जाएगा 3900, इसको इधर करेंगे तो 2000 माइनस हो जाएगा और प्लस या इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 1900, ठीक है। तो ऐसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो 1900 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए अब ये क्वेश्चन दिया है क्या, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्या किया है आपका, यहाँ पे मात्रा दे दिया है, खाना का मात्रा दे दिया है। पहले इतना खाते थे, देखिए 1000 ग्राम दे दिया है, और यहाँ क्या आपका क्या कर दिया, क्या यहाँ पे 900 ग्राम कर दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको भूल जाना है मात्रा उतरा। पहले हम बेसिक क्वेश्चन को सेट करते हैं कैसे, सुनिएगा। अगर मुझे कह रहा क्या है कि सेना के 1600 जवानों के लिए 80 दिनों के लिए खाना उपलब्ध है, ठीक है। 80 दिनों के लिए खाना तो उपलब्ध है, लेकिन देखते कितने दिन तक खाना खा चुके हैं। तो कह रहे हैं क्या, तथा देखिए ये 900 ग्राम खाते हैं, छोड़ दीजिए इसको। 30 दिन के बाद, अब 30 दिन के बाद कोई काम हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि 1600 व्यक्तियों के लिए खाना 80 दिन के लिए था, लेकिन 30 दिन बाद कोई काम हुआ है, तो 30 दिन तक खाना खा लिए होंगे, तो बचा कितना होगा, कह सकते हैं क्या 50 दिन के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, 400 जवान काम छोड़कर चले जाते हैं। 400 जवान काम छोड़कर चले जाते हैं। देखिए तो 1600 थे, 400 चले गए छोड़ के, कितने बचे, 1200 बचे, ठीक है। अब 1200 बच रहे हैं। अब क्या हो रहा है, मतलब प्रत्येक जवान 1000 ग्राम खाना खाता है, इसको छोड़ दीजिए। ज्ञात करें कि शेष खाना कितने दिन चलेगा, यानी ये जो खाना बचा हुआ है, अब 1200 सैनिक कितने दिन खाएंगे, तो यहाँ कर देंगे गुणे x, क्या कर देंगे, गुणे x कर देंगे। अब ध्यान दीजिए क्या, यहाँ पे पहले कितना खाते थे, 900 ग्राम, तो यहाँ से 900 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको बस। अब कितना खा रहे हैं, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसानी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इसको काट, देखिए यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे देखिए 1 2 3 जीरो, यहाँ पे देखिए 1 2 जीरो, यहाँ पे 1 2 जीरो, ठीक है। अब देखते हैं क्या, ठीक है। यहाँ बचा क्या है दोस्तों, कहेंगे यहाँ बचा है 9 गुणे 16 और गुणे 5 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 12 बचा है, और क्या बचा है, x बचा है। तो इसको काटेंगे तो देखिए क्या, 3 तरीका 9 और 3 चौका 12 और 4 चौका क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। 4 पचे 20 और 20 तिया 60, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया दोस्तों 60, x वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 60, यानी 60 दिन कर सकते हैं, चल सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है दोस्तों कि सेना के कुछ जवानों के लिए कुछ दिनों का खाना उपलब्ध है, ठीक है। अब कुछ दिन माना है तो मान सकते हैं क्या कि x दिन के लिए क्या है, आपका खाना उपलब्ध है x दिन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 20 दिन बाद, यानी 20 दिन बाद कोई काम हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं देखिए 1/4 जवान कैंप छोड़कर चले गए। अब इसका मतलब क्या है, मतलब 1/4 मतलब क्या कि कुल थे 4 लोग, कुल कितने थे, कुल थे 4 लोग, और छोड़े कितने, तो छोड़ दिए कितने, मैं कहता हूँ छोड़ दिए आपका 1 लोग छोड़ दिए। अब सुनिए क्या,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। कहेंगे सर सैनिक तो दिया नहीं है, तो इसी को हम सैनिक मान लेंगे 1/4 को। मतलब क्या कि कुल सैनिक कितने थे, 4 थे। यहाँ देखिए कुल सैनिक 4 थे और खाना कितने दिन के था, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि यक्ष दिनों के लिए खाना था, यक्ष दिन के लिए था। लेकिन कह सकते हैं क्या कि 20 दिन बाद कोई काम हो रहा है, यानी जो जितने दिन के लिए खाना है उसमें से 20 घटा देंगे दोस्तों, यानी एक दिन के लिए खाना है तो इसमें से 20 घटा देंगे, यानी खाना कितने दिन बचा है, कितने दिन के खाना बचा है 4 सैनिकों के लिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तथा शेष खाना उतने ही दिन के लिए चलता है। अब जो शेष बचा हुआ खाना है ना, जब सैनिक चले जा रहे हैं तो जितने दिन के लिए पहले खाना था उतने दिन ही चलता है। ध्यान दीजिए, तो सैनिक कितना निकल गया, 1 निकल गया, तो हम कह सकते हैं 3 सैनिक बच गए हैं और शेष खाना उतने दिन ही चलता जितने दिन पहले के लिए था। तो पहले एक दिन के लिए था तो 1 दिन खाना और चलता है। तो क्या पूछा है, इतने समय दिनों के लिए खाना प्रारंभ में उपलब्ध था। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए खाना कितने दिनों के लिए उपलब्ध था, यानी एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो गुणा करेंगे क्या, तो हो देखिए ये हो जाएगा 4x और -80, ठीक है, इक्वल टू 3x। ठीक है दोस्तों, इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 4x - 3x, इसको इधर करेंगे प्लस हो जाएगा 80। ठीक है, तो यक्ष समान कितना आ गया, यक्ष समान आ गया दोस्तों 80। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।